जब कुबेर पुत्रों को देवऋषि ने दिया शाप। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धनाधीश कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र फिर संपत्ति का पूछना क्या। युवा अवस्था थी, यश होने के कारण अत्यंत बली थे, लोकपाल के पुत्र होने के कारण परम स्वतंत्र थे। एक बार वे स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवऋषि नारद उधर से निकले। देवऋषि को देखकर स्त्रियां तो झटपट पानी से बाहर निकल आई, लेकिन दोनों कुबेर पुत्र वैसे ही खड़े रहे। देवऋषि का कोई सत्कार या संकोच करना उन्हें अनावश्यक लगा। देवऋषि को उनकी दशा देखकर क्रोध तो नहीं आया, दया आ गई। कुबेर जी लोकपाल हैं, उनके गण भी उपदेव माने जाते हैं। भगवान शंकर उन्हें अपना सखा कहते हैं। उनके पुत्र ऐसे असभ्य और मंदाग्ध। दया करके देवऋषि ने उन्हें शाप दे दिया। तुम दोनों जड़ की भांति हो, अत्यंत जड़ वृक्ष हो जाओ। संत के दर्शन से कोई बंधन में नहीं पड़ता। किसी का शाप दिया हुआ अमंगल नहीं होता। संत तो है ही मंगल में, उसका दर्शन स्पर्श तो मंगलकारी ही है। उसके रोष और साप से भी जीव का मंगल ही होता है। देवऋषि ने साप देते हुए कहा, तुम दोनों ब्रज में नंद द्वार पर सटे हुए अर्जुन के वृक्ष बनो। द्वापर में अवतार लेकर श्री कृष्ण वक्ष योनि से तुम्हारा उद्धार करेंगे और तब तुम्हें भगवत भक्ति प्राप्त होगी। यह शाप है या वरदान? श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, स्पर्श प्राप्त होगा और भगवत भक्ति प्राप्त होगी। ब्रज में निवास प्राप्त होगा और वह भी नंद द्वार पर। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रार्थना करके भी ब्रज के तरण होने का वरदान नहीं पा सके थे और कुबेर पुत्रों को शाप मिल गया। नंद द्वार पर दीर्घकाल तक वृक्ष होकर रहने का यह संत के दर्शन का प्रभाव था। लीला में नटनागर ने द्वापर में अवतार लेकर अपने ही घर में दही का मटका फोड़ा, माखन चुराया और इस प्रकार मैया यशोदा को रुष्ट करके उनके हाथों अपने को ओखल से बंधवाया। इसके बाद रस्सी से बंधे दामोदर उखल घसीटते हुए अपने द्वार पर अर्जुन वृक्ष बने कुबेर पुत्रों के पास पहुंचे। वृक्षों के मध्य उखल अटकाकर उन्होंने बलपूर्वक वृक्षों को गिरा दिया, क्योंकि अपने प्रिय भक्त देवऋषि की बात सत्य जो करनी थी। कुबेर के पुत्रों को वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया उन्होंने। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।